दोस्तों, पहले ऋषि सुनक और अब सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं राष्ट्रपति। एक समय था जब भारत पर कई सालों तक अंग्रेजों ने राज किया था, लेकिन आज ऐसा समय आया है कि भारत दुनिया के देशों पर राज कर रहा है, जिसमें भारतीय मूल के ऋषि सुनक तो काफी ज्यादा चर्चित भी है, क्योंकि जिस ब्रिटेन ने दुनिया के ज्यादातर देशों पर कई सालों तक राज करके उन्हें लूटा था, उसी ब्रिटेन पर भारत का लड़का राज कर रहा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात हम आपको अभी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो बने काफी वक्त बीत चुका है। वो इसलिए क्योंकि ऋषि सुनक की तरह सिंगापुर में भी भारतीय मूल के राष्ट्रपति बन चुके हैं, और वह भी दो चीनी विपक्षियों को हरा। हैरान करने वाली बात तो यह है कि सिंगापुर में जो जीत उन्होंने हासिल की है वो वाकई में काबिले तारीफ है। जहां चाइनीज लोगों की आबादी ज्यादा है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिंगापुर में इंडियन तमिल लोगों की आबादी केवल 9% ही है, वहीं चाइनीज लोगों की 76% आबादी है। लेकिन फिर भी दो चीनी प्रतिद्वंदियों को हराकर एक इंडियन ने फिर से भारत का नाम रोशन किया है। आखिर कौन है ये भारतीय मूल के नए राष्ट्रपति? चलिए जानते हैं उनके बारे में। दरअसल हम जिनकी बात कर रहे हैं वह पीपल एक्शन पार्टी के उम्मीदवार थरमन शनमुगरत्नम, जो अब सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। थरमन 25 फरवरी 1957 को सिंगापुर में जन्मे। उनके दादा तमिलनाडु से जाकर सिंगापुर में बसे थे। थरमन के पिता प्रोके शनमुगरत्नम जो एक चिकित्सा वैज्ञानिक थे, जिन्हें सिंगापुर में पैथोलॉजी का जनक माना जाता है। थरमन ग्लोबल फोरम पर सिंगापुर और भारत जैसे देशों की बात को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। वह कहते हैं कि चीन अमेरिका दोनों महाशक्तियों को यह अहंकार छोड़ने की जरूरत है कि वह सर्वश्रेष्ठ है। उन्हें पता होना चाहिए कि विकासशील देश बहुत जरूरी है। थरमन की पत्नी जैन इटोगी चीनी जापानी मूल की है। वह उन्हें कैम्ब्रिज में मिली थी। उनकी एक बेटी और 3 बेटे हैं। आपको बता दें कि थरमन मतदान से राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। वहीं सिंगापुर में भारतीय मूल के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। वहीं सिंगापुर के कुछ लोगों का मानना था कि अगर थरमन किसी कारण पीपल एक्शन पार्टी को साथ छोड़ते हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएंगे। कुछ को तो उम्मीद है कि वो आगे चलकर प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। कुछ साल पहले एक सर्वे में कहा गया था कि अगर तत्कालीन प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग पद से इस्तीफा देते हैं तो थरमन प्रधानमंत्री के पद पर लोगों की पहली पसंद होंगे। आम चुनाव में भी ली सिएन लूंग के निर्वाचन क्षेत्र के बाद थरमन के निर्वाचन क्षेत्र को ही सबसे अधिक वोट मिले हैं। उनकी लोकप्रियता का एक कारण यह रहा है कि जहां प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग को लोगों की आलोचना सहन करनी पड़ी, वहीं डिप्टी प्रधानमंत्री के तौर पर थरमन सार्वजनिक तौर पर आलोचकों की जुबानी तीरों से वो बचते रहे। 66 वर्ष के थरमन अपने लिए एक सज्जन व्यक्ति की छवि बनाने में कामयाब रहे, और अन्य राजनेताओं की तरह वो एक राजनीतिक बयानबाजी में निजी हमलों में कभी नहीं उलझे हैं। उनका ये रवैया सज्जन राजनेता जैसी छवि को पसंद करने वाली जनता को भा गया। कई लोगों को लगा कि वो मिथकों में पाए जाने वाले उस व्यक्ति की तरह है जो सिंगापुर में गैर चीनी मूल का पहला प्रधानमंत्री बन सकता है, और जो उस लकीर को पार कर सकता है जिसके बारे में सरकार कहती यही है कि इससे कोई लांघ नहीं सकता है। अपनी नस्लीय राजनीति के लिए जाने जाने वाली सिंगापुर की पीएससी के नेता कई बार ये कहते रहे हैं कि वो एक चीनी बहुसंख्यक देश है, जहां के लोग अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को नेतृत्व नहीं करने देंगे। इस मुद्दे पर थरमन ने चुनाव के आखिरी सप्ताह तक चुप्पी साधे रखी। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि सिंगापुर अब इसके लिए तैयार है। उनकी इस टिप्पणी ने उनके कई समर्थकों को नाराज किया है। वाकई में भारत के लोग दुनिया भर में राज कर रहे हैं। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप आर मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए। धन्यवाद।